हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाला हूँ संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार का वर्णन करें। हालांकि मैंने इतना क्वेश्चन करवा दिया है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर उन लोग उसका क्वेश्चन नहीं आया तो फिर मैं एक भी क्यों छोड़ेंगे, सारा क्वेश्चन होगी, बस यही छूटा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप पूरा कर लो, ठीक है, अच्छे से करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में आप सभी को बताऊंगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप मोबाइल लगा करके भी सुन सकते हो, ठीक है। देखो, संत थॉमस एक्विनास, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हम लोग संत थॉमस एक्विनास के बारे में सबसे लास्ट में पढ़े थे, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो संत थॉमस एक्विनास है इसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में पढ़े थे, ठीक है। बाकी इसी लॉजिक पर आपका सारा ये याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, पहले जानते हैं इसका परिचय। तो इसका जन्म जो हुआ था 1225 ईसा पूर्व में हुआ था, इस ईस्वी में हुआ था, 1225 ईस्वी में हुआ था। इटली के एक्विनो नगर में हुआ था, इटली के एक्विनो नगर में हुआ था, इसलिए इसका नाम जो हो गया वो क्या पड़ा, एक्विनो में जन्म के कारण ही उसे संत थॉमस एक्विनास का नाम दिया गया। मतलब इसका नाम संत थॉमस एक्विनास था। इनका जन्म 1250 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो एक्विनो एक नगर का नाम था, उसी में हुआ था। इसी के कारण इसका नाम पड़ गया संत थॉमस एक्विनो। एक्विनो में जन्म होने के कारण ही संत थॉमस एक्विनो पड़ गया इसका, ठीक है। इसे मध्यकालीन युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ विचारक माना जाता है। इसको मध्यकालीन 3 युग होता है, प्राचीन काल, मध्यकालीन युग और एक वर्तमान काल, यानी अभी जो जिसको बोलते हैं हम लोग आधुनिक काल, ठीक है। तो ये मध्यकालीन युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ विचारक माना जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। संत थॉमस एक्विनास का निम्न ग्रंथ यानी निम्न रचनाएं कि कौन कौन सा चीज़ें इसने लिखा था। तो सुमा थियोलॉजिका लिखा था, सुमा थियोलॉजिका। दूसरा अरस्तु की राजनीतिक पर टिप्पणी, और तीसरा लिखा था राजाओं का शासन। ये 3 इसने ग्रंथ लिखा था, 3 रचनाएं लिखा था, ठीक है। जिसमें से पहला जो है सो सुमा वाला और तीसरा जो राजाओं वाला है सो ये पूरा नहीं लिख पाया था, ठीक है। इसमें पहला और तीसरा ऐसे ग्रंथ है जिसे एक्विनास को पूरा लिखने का नहीं दिया गया था, और फिर पहला और तीसरा को तो लिखा कौन, तो उसके शिष्यों ने इस ग्रंथों को पूरा किया। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ दूसरा अरस्तु की राजनीतिक पर टिप्पणी ही पूरा लिख पाया था, लेकिन जो पहला और तीसरा था सुमा वाला और राजाओं वाला, ये दोनों ग्रंथ पूरा नहीं लिख पाया था, जिसके कारण से इसका जो शिष्य थे वो इस ग्रंथ को पूरा किए थे, ठीक है। अब देखो आते हैं संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार। देखो, राज्य संबंधित विचार, सबसे पहले इसका जो विचार है वो राज्य का संबंधित विचार है। देखो, एक्विनास ने अपने राज्य संबंधित विचारकों को अपनी कृति सुमा थियोलॉजिका में प्रस्तुत किया। देखो, ये जो राज्य संबंधित विचार है ये अपने कौन सा रचना में किया था, सुमा थियोलॉजिकल, यानी जो भी हमने बताया ना नंबर 1 वाला, सुमा थियोलॉजिका में प्रस्तुत किया था, ठीक है। और इसमें क्या लिखा था, सर्वप्रथम इन्होंने संत अगस्टाइन के विचारों को प्रस्तुत किया। इसने किसका विचार प्रस्तुत किया, संत अगस्टाइन का। जो इसके पहले आप लोगों ने संत अगस्टाइन के बारे में पढ़ा था, तो उसका विचार को इसमें डायरेक्ट लिख दिया, प्रस्तुत किया। और फिर उनको राज औचित्य विषयों और अस्तुत के तर्क के अनुसार संशोधित करने का प्रयास किया। देखो, पहले इसने क्या किया, इसमें कुछ ज़्यादा इसने दिमाग नहीं लगाया, राज संबंधित विचार में इसने कोई ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, बल्कि इसका जो एक पुस्तक था सुमा थियोलॉजिका, इसमें इसने राज संबंधित विचार दिया। इसमें क्या दिया, जो संत अगस्टाइन था ना, उन्हीं का राज संबंधित विचार लिख दिया, लेकिन इन्होंने कुछ अरस्तु के अनुसार से इसने कुछ संशोधन कर दिया। मतलब इसने पूरा का पूरा किसका लिख दिया, संत अगस्टाइन का लिख दिया, संत अगस्टाइन का लिख दिया, और उसमें कुछ अरस्तु के अनुसार से क्या किया, संशोधित कर दिया। इसीलिए मैं आप सभी को बोले थे कि आप लोग ध्यान रखना कि इसको हम लोग लास्ट में पढ़े थे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि संत अगस्टाइन के बारे में भी पढ़े और अरस्तु के बारे में भी। तो राज संबंधित विचार में इसने पूरा का पूरा किसके बारे में लिख दिया, संत अगस्टाइन के बारे में लिख दिया, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ राज्य के बारे में क्या किया, संशोधित किया, किसके तर्क पर, अरस्तु के तर्क पर, ठीक है। इसका 3 पॉइंट है, राज प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है। इसने ये कहा कि जो राज है वो प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है। दूसरा, मनुष्य सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। इनका ये कहना है कि जो मनुष्य है वो सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। तीसरा पॉइंट ये है कि राज्य के द्वारा जनता पर अगर अत्याचार हो तो जनता को विरोध करने का अधिकार है। इसने ये कहा कि अगर राज्य के द्वारा मतलब क्या, राज्य यानी देश के द्वारा, देश मतलब राजा भी हो सकता है, चाहे हमारा कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, जो मतलब देश को चलाता है, ठीक है। तो राज्य के द्वारा जनता पर अगर कोई अत्याचार हो तो जनता उनका विरोध कर सकता है, ये उसके पास शक्ति होती है, ठीक है। तो ये राज्य संबंधित विचार था। दूसरा देखते हैं दास्ता संबंधित विचार। दास्ता का हम आप अच्छे भाली भांति से जानते हैं। दास्ता मतलब जो किसी के अंदर रह करके काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी के अंदर रह करके काम कर रहे हैं तो हम हो गए दास, ठीक है। अब दास यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। एक वो दास होते हैं जो मतलब किसी के अंदर काम करते हैं, जैसे हमारे पास, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा बुर्बक हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास ज्ञान वगैरह नहीं है, तो हम किसी के अंदर काम करेंगे, जो भी थोड़ा खाने पीने के लिए मिल जाएगा तो हम किसी के नौकर बन करके काम करेंगे, एक ये हो गया दास। और पहले के टाइम में क्या होता था, जब युद्ध वगैरह होता था ना, मान लो कि मेरे और आपके बीच में युद्ध हुआ,
हम हार गए तो हम आपका दास बन गए, हम आपका नौकर बन गए, हम आपका नौकरी बन करके आपके घर में काम करेंगे। तो ये भी एक प्रथा था पहले दास का, ठीक है। तो दास संबंधित विचार पर इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि दासता लोगों का पाप का ईश्वरीय प्रतिफल है। इसने ये कहा ना कि जो लोग पहले के जन्म में पाप किए होंगे इसलिए अभी आकर के दास बनते हैं, दास मतलब नौकर, ठीक है, समझ गए ना। तो इनका ये कहना है कि दास जो लोग बनते हैं ना वो पूर्व यानी पहले क्या किए होंगे, पाप किए होंगे, इसलिए ईश्वर ने उसको फल दिया, इसका प्रतिफल दिया, ठीक है। यानी ये जो लोग दास बनते हैं वो किसका फल है, तो ये पापों का प्रतिफल है। किसके द्वारा दिया गया है, ईश्वर के द्वारा। ये इसका कहना है कि ईश्वर के द्वारा दिया गया फल है दासता, क्योंकि लोग पहले पाप किए होंगे तभी वो अभी आकर के दास बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इनका मानना है कि दासता के कारण सैनिकों में वीरता पैदा करती है। सैनिकों को युद्ध में हार जाने पर दास बनने का भय रहता है। देखो अभी मैंने क्या बनाया कि पहले के टाइम में दास वो भी बन जाते थे, जैसे हमारे और आपके बीच युद्ध हुआ, हम युद्ध हार गए तो हम आपके दास बन गए, आपके नौकर बन गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहले ये प्रथा चलता था, तो कहीं ना कहीं जो सैनिक थे युद्ध में लड़ने वाले थे उनके प्रति जोश हो जाता था, ठीक है, उनके प्रति क्या होता था, जोश बढ़ जाता था, वीरता बढ़ जाता था। क्यों कि अगर हम हार गए तो हमें दास बनना पड़ेगा, इसलिए उनके अंदर और जोश हो जाता था और वो युद्ध को और अपने पावरफुल से लड़ते थे। इसलिए ये जो दास का प्रथा था ना वो सैनिकों में वीरता पैदा करता था, शक्ति पैदा करता था कि नहीं हमें हारना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कानून संबंधित विचार। तो कानूनों को इसने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। ये चारों आपको अच्छे से पढ़ना है, सीरियल बाय, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो पहला है शाश्वत कानून। शाश्वत कानून ईश्वर और शाश्वत कानून है वह ईश्वर द्वारा निर्मित कानून है। शाश्वत कानून किसका द्वारा बनाया गया है, एक ईश्वर के द्वारा बनाया गया कानून है, और ये ईश्वर के इच्छा व विवेक से, यानी कि ईश्वर बनाया तो ईश्वर के इच्छा से है, ईश्वर के विवेक से, विवेक मतलब उसके मन से है, ठीक है। इनका कहना है कि सभी कानूनों का स्रोत इसी से, सभी कानूनों का उत्पत्ति हुआ है। संसार में सभी जीव जंतु जितने सारे हैं इस कानून के अधीन है। मतलब इनका ये कहना है कि जो शाश्वत कानून है ना वो भगवान के द्वारा बनाया गया कानून है, ये भगवान के द्वारा ही कानून चलता है। और जितने भी मानव जाति, जितने भी सारी चीज़ें, जीव जंतु मानव इस दुनिया में है, सब किस कानून के अंदर है, शाश्वत कानून के अंदर है, नहीं कि भगवान ईश्वर के कानून के अंदर ही है। ये शाश्वत कानून हो गया। फिर शाश्वत कानून से कौन कानून बन गया, प्राकृतिक कानून। ये भी भगवान ही की कानून है, लेकिन शाश्वत कानून से कौन कानून बन गया, प्राकृतिक कानून। देखो इसमें क्या लिखा गया, इस कानून के द्वारा मानव भले व बुरा का ज्ञान अर्जित कर पाता है। देखो जो प्राकृतिक कानून है ये भी ईश्वर का ही कानून होता है, ठीक है, लेकिन ये किसके नीचे है, तो ये शाश्वत कानून के नीचे है। प्राकृतिक कानून में क्या होता है, ये भी ईश्वर का ही दिया गया कानून होता है, लेकिन इसमें मानव क्या करता है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका ज्ञान अर्जित करता है, भला और बुरा का ज्ञान अर्जित करता है, तथा सबका भला किया जाए और बुरा को छोड़ दिया जाए, यही इस कानून में बताया गया है। इनका भी उत्पत्ति जो है वो शाश्वत कानून से ही हुआ है। मतलब मैंने बताया भी कि प्राकृतिक कानून का भी जो उत्पत्ति हुआ किससे हुआ, शाश्वत कानून यानी कि नंबर 1 वाला कानून से हुआ, ठीक है। चलो अब ये हो गया, आप लोगों ने नंबर वाइज क्या देखा कि इस शाश्वत कानून से कौन बना। पहले देखो शाश्वत कानून को कौन बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया शाश्वत कानून को। फिर शाश्वत कानून से कौन कानून बन गया, प्राकृतिक कानून बन गया। फिर प्राकृतिक कानून से कौन कानून बन गया, मानवीय कानून बन गया, ठीक है। इस प्रकार से अब देखते हैं मानवीय कानून। मानवीय कानून क्या, इसके अनुसार से ये कानून मानव द्वारा समाज में बनाया जाता है। ये कानून किसके द्वारा, मानवीय कानून से ही पता चल रहा है कि ये मानव के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। और इनके किसके द्वारा बनाया जाता है, ये मानव के द्वारा बनाया जाता है, किस में, समाज में। और इनके दंड शक्ति के कारण समाज में शांति बना रहता है। और समाज में शांति कैसे बना रहता है कि उसमें हम लोग ये फिक्स कर देते हैं कि अगर कोई भी समाज में गलती करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, इसीलिए समाज में शांति बना रहता है। यही है हमारा मानवीय कानून, समाज का कानून। और ये प्राकृतिक कानून से उत्पत्ति होता है। ये कहाँ से बनता है, सेकंड नंबर प्राकृतिक कानून से बनता है, ठीक है। लास्ट हमारा चौथा नंबर देवी कानून। देवी कानून क्या होता है, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम लोग पाप किए हुए हैं तो ये पूजा पाठ को करेंगे तो हमारा पाप दूर हो जाएगा। अगर वो किसी तरीके से ये गलती किया तो वो पूजा करेगा तो उसका भगवान माफ़ कर देगा। तो इस प्रकार से भी जो एक कानून बना हुआ है भगवान का कानून कि ये पूजा करो तो आपका जो ये पाप किया वो दूर हो जाएगा। तो ये भी एक देवी कानून है, ठीक है। तो देवी कानून वह कानून है जो ईसाई धर्म में प्रकट किया है। यानी कि इनका ये कहना है कि जो देवी कानून है ना वो ईसाई धर्म में प्रकट किया गया है और जिसका पालन उनके चर्च द्वारा किया जाता है। देखो हम पहले बताए थे कि ईसाई धर्म क्या होता है, ईसाई धर्म में सिर्फ एक भगवान को माना जाता है, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो ईसाई धर्म को अपनाते हैं, ईसाई धर्म है, वही हमारा क्या होता है, देवी कानून होता है। और इसका पालन कौन करते हैं, ईसाई धर्म में जो देवी देवता का पूजा पाठ होता है वो ईसाई धर्म में इसका पालन कौन करता है, तो उसका चर्च करते हैं। जैसे हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो हम लोग भक्त कहलाते हैं, तो वैसे ईसाई धर्म में जो पूजा करता है भगवान का उसको चर्च बोलते हैं। तो ईसाई धर्म को पालन कौन करता है, उनके चर्च द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह मनुष्यों को उसके मुक्ति व पापों से भला करता है। यानी मनुष्यों को जो मुक्ति के लिए, उनका पाप के लिए, जो भी चीज़ों के लिए होता है उनका भला कौन करता है, तो वही देवी कानून के अंदर ही होता है,
ठीक है, मानवीय कानूनों को सही करते हैं। और ये जो देवी कानून है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही लिखना है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाओगे, इसमें घुसा नहीं पाओगे, तो बस आपको इतना लिखना है कि जो देवी कानून है, यानी कि भगवान का कानून, ये मानवीय कानून को सही करता है। मानवीय कानून मतलब क्या, जो मानव में गलतियाँ हो जाती है, मानव के समाज में जो गलती होता है उसको सही कौन करता है, देवी कानून सही करता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आप लोगों का आज का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ठीक है, कि जो भी आप लोग पढ़े हो वो अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको ज़्यादा पहली बात तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बखाने की जरूरत नहीं है, आराम से लिखना, टाइम का अरेंजमेंट करना दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक